तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। यह कहानी सुनकर आपकी रूह भी कांपने लगेगी क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें सहज सलूजा ने भेजा है। इनके दोस्त के बड़े भाई के साथ ये इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में। हालांकि सहज सलूजा जो हैं ये पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये 2019 में हुआ था। जो इनके दोस्त के बड़े भाई हैं उनका नाम है धर्मेंद्र। 2019 में धर्मेंद्र की जो आर्थिक स्थिति थी उनके घर की वो काफ़ी ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो बार बार जॉब के लिए ट्राई करते थे और उन्हें कभी भी पंजाब चंडीगढ़ की साइड जॉब नहीं मिलती थी। फाइनली उन्हें दिल्ली से एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। धर्मेंद्र 2019 में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिस कंपनी में वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट किया जाता है और दिल्ली की एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि मैं डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। वो वहाँ पर जो एचआर थे उन्हीं से पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो नॉर्मली बाहर स्टेट सिटीज से आए लड़के होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो कंपनी का एचआर उन्हें बताता है कि भाई यहाँ पर तो हॉस्टल, पीजी, पेइंग गेस्ट इसी हिसाब से चलना पड़ता है। सैलरी धर्मेंद्र की इतनी थी कि अगर वो कोई 6 से 7 हज़ार का पीजी अफोर्ड करते तो भी वो घर पे अच्छा खासा दे सकते थे। अप्रोक्सीमेटली उनकी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो धर्मेंद्र एचआर से पूछते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में किस हिसाब से पीजी या हॉस्टल या फिर यहाँ पर रहने का प्रबंध हो सकता है। एचआर बताते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डीलर्स के पास जाओगे तो आपको कमीशन देना पड़ता है। अब धर्मेंद्र यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना या दिल्ली में कोई रेंटेड हाउस लेना कोई मुसीबत से कम नहीं है। आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, एडवांस भी देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एचआर बोलते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, आप नियर बाय कॉलोनीज में लोकली घूम के देख सकते हो। अगर किसी ने बोर्ड लगा रखा होगा रेंट के लिए तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, तो आप कमीशन से बच जाओगे। और धर्मेंद्र यही करते हैं। कंपनी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला जो उनका काम होता है वो अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मम्मी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब हमारे घर की हालात सुधर जाएंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है कि तेरे पास सिर्फ पैसे तो है ना कि तू वहाँ रह सके। तो वो बोलते हैं कि मैं पहले यहाँ पर एक घर देखता हूँ, घर देखने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। सहज सलूजा ने बताया कि जो उनके दोस्त के ब्रदर थे धर्मेंद्र, उनको कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए थे वहाँ लोकल घूमते हुए जो वो घर देखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो एक अच्छी जगह जाना चाहते थे, अच्छी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर उनके दिमाग में था कि यार फर्निश्ड घर मिल जाए। हालांकि उनकी जो डिमांड थी 6-7 हज़ार में ये तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ सेमी फर्निश्ड घर मिल जाए जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर उन्हें सामान न लाना पड़े। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद वो एक ऐसी कॉलोनी पर पहुँचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होती है, बहुत कम शोर, लोग बहुत कम। ऐसी कॉलोनी जो दिल्ली में शायद एक ऐसी कॉलोनी जो शायद आपने भी कभी ना देखी हो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस था वहाँ पर जैसे कोई मर्डर हो गया और सब अपने घर में घुस के बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता हो। धर्मेंद्र उस कॉलोनी में जाते हैं और घर देखना शुरू करते हैं। 10-12 घर देखने के बाद उन्हें एक घर दिखता है जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था और उसके बाहर लिखा हुआ था कि रेंट पर अवेलेबल है। धर्मेंद्र वहाँ पे जाते हैं और उस गेट को नॉक करते हैं तो अंदर से एक लड़की निकल के आती है जिसकी उम्र 28 से 30 साल होगी। धर्मेंद्र उस टाइम पे 24 से 25 साल के थे। तो धर्मेंद्र उनसे पूछते कि यहाँ पर जो दीदी रूम है क्या अवेलेबल हो पाएगा। तो वो जो फीमेल होती है वो धर्मेंद्र को एक बार ऊपर से नीचे देखती है। तो वो फीमेल शायद ये देख रही थी कि ये लड़का रहने सहने लायक है भी या नहीं है। फीमेल ने उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करके बोला कि भैया ये जो पूरा घर है ये मैंने रेंट पे ले रखा है और इसके जो ऑनर है वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैं शेयरिंग में रह लूँ अगर मुझे रहना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला हुआ है अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो तो आप रह लो। तो उस फीमेल ने खुद से ये बोर्ड बाहर लटका रखा था। धर्मेंद्र वहाँ पे पहुँचे और वो उन फीमेल को बोलते हैं कि क्या मैं घर देख सकता हूँ। वो फीमेल उन्हें अंदर लेके जाती है और पूरा घर दिखाती है। तो धर्मेंद्र इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी उसे वैसा ही घर मिल गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं अगर वो हमें वक्त से पहले मिल जाए तो वो
कोई आतंक से कम चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी पसंद का घर अगर मुझे दिल्ली में चाहिए तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर ही दिला सकता है। 100 में से 1% होगा कि मुझे मेरा पसंद का घर एक दिन के अंदर मिल जाए, और धर्मेंद्र की तो जैसे लॉटरी से खुल गई थी। धर्मेंद्र उस घर के लिए फाइनल अमाउंट पे करते हैं और उस लड़की से पूछते हैं जो दीदी थी कि क्या मैं आज से रह सकता हूँ। वो बोलती है अब आपने पे कर दिया, आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपना कुछ सामान, बाहर से खाने का सामान, अपने लिए पैटीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ लेके आते हैं घर में और अपने रूम में जाते हैं। तो वो जो फीमेल थी, जो दीदी थी, वो भी उसके रूम में आके बैठ जाती है। तो धर्मेंद्र इतना खुश होता है, वो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल मिलाता है। वीडियो कॉल मिला के बोलता है मम्मी मुझे घर मिल गया, आओ मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो वो अपना पूरा कमरा दिखा रहा होता है, हॉल दिखा रहा होता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा इधर कोई और नहीं रहता क्या। तो उस फ्लैट का जो रेंट बनता है वो हिसाब से 8 से 10 हज़ार के बीच में बनता है। पूरा फ्लैट जो था वो 20 हज़ार का था, आधा लड़की पे करेगी, आधा धर्मेंद्र पे करेगा। यही चीज़ वो अपनी मम्मी को बताता है कि ऐसे ऐसे जो है 20 हज़ार का बना है। हाँ मुझे पता है कि 6-7 हज़ार मेरा था बजट, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो दीदी 10 हज़ार दे देंगी, 10 हज़ार मैं दे दूंगा। तो वो बोलते हैं कि देखो ये बैठी दीदी मेरे पीछे। तो उनकी मम्मी देखती है कि धर्मेंद्र तो दिख रहा है, लेकिन जिसको वो दीदी बता रहा है वो दीदी वीडियो कॉल में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब पीछे कोई है ही नहीं। और ये देखने के बाद उसकी मदर इतनी ज़्यादा शॉक में चली जाती है, वो अचानक से बोलती है अच्छा सुन मैं ना तेरे को 2 मिनट में कॉल करती हूँ, किसी का कॉल आ रहा है, और वो कॉल काट देती है। धर्मेंद्र सोच में पड़ जाता है अचानक क्या हुआ, लेकिन जैसे खुशी का ठिकाना इतना होता है, धर्मेंद्र किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता और बोलता है दीदी आप मुझे बताओ आप क्या करते हो। तो वो दीदी बताती मैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ और मेरे पापा भी बाहर कंट्री में ही रहते हैं, तो वो मुझे पैसे भेजते हैं, मैं अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह की। तो धर्मेंद्र बोलता है चलो दीदी ठीक है, मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ, और कुछ अपने साथ बैग में वो सामान लेके आया था, वो चेंज वगैरह करता है, दीदी बाहर चली जाती है। तो 5 मिनट बाद उनकी मम्मी उनको कॉल करती है, नॉर्मल कॉल, और बोलती है कि धर्मेंद्र तू कमरे में अकेला है। तो धर्मेंद्र बोलता है हाँ मैं अकेला हूँ, दीदी अभी थोड़ी देर पहले गई है। तो वो बोलते हैं कि जो दीदी है ना उससे ज़्यादा बात मत करियो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही, वो जो दीदी जिससे जो तेरे साथ में बैठी थी, देख तुझे मेरी कसम है तू ना उनसे बात नहीं करेगा, तू उनसे मजाक मस्ती भी नहीं करेगा, तू अपने काम से काम रखेगा। धर्मेंद्र बोलता है मेरा मतलब भी क्या है, मतलब वो तो वहाँ पे एज ए रेंट पार्टनर रह रही है, मुझे उनसे क्या मतलब है। तो वो बस इतना बोलती है उनकी मदर कि तू उससे दूर रहेगा, तू अपने कमरे में रहेगा, उसे कमरे में नहीं आने देगा, उससे मजाक मस्ती नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है, तुझे पता है ना कि हमने लड़कियों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, हम लड़कियों से बात नहीं करते। धर्मेंद्र बोलता मम्मी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी मम्मी ने उन्हें ये नहीं बताया था जो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी वो किसी बाबा, सिद्ध बाबा से बात उन्होंने की थी। और मज़े की बात जो है, जो उनकी मदर ने उन बाबा को कॉल किया था जो सिद्ध बाबा थे, कॉल करते ही उनकी मदर ने, धर्मेंद्र की मदर ने उनको कुछ नहीं बताया। जो तांत्रिक थे, जो बाबा थे, उन्होंने खुद बता दिया कि मुझे पता है आपने क्यों कॉल करा, आपका जो लड़का है ना वो एक घर में रहने गया है और उस घर में उसके आगे पीछे जो लड़की घूम रही है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक डायन है। ये सुनने के बाद आप खुद सोचिए एक माँ पे क्या गुजरी होगी। वो धर्मेंद्र को कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि बाबा ने बोला था कि वो डायन इसे निकलने नहीं देगी उस घर से। अगर आपने ये भी बता दिया ना कि ये डायन है, तू यहाँ से निकल के कहीं भी भाग जा या धोखा दे के निकल जा, वो डायन इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि उस डायन को आपका लड़का पसंद आ गया। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी डिसीजन लेती है कि अब आगे सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, ऐसे हम कैसे भी धर्मेंद्र को वहाँ से भागने के लिए नहीं बोल सकते। तो पहली रात थी जब धर्मेंद्र वहाँ पे सोता है और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो जो दीदी होती है वो उसके सामने बाल खोल के पूरा का पूरा और उसे ही घूर रही होती है। और धर्मेंद्र को अचानक से एक मिनी हार्ट अटैक आता है। धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि ये कोई भूत वूत तो नहीं है, लेकिन उसको याद आता है कि मम्मी ने मना करा था मैं इसके सामने रिएक्ट नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा। तो धर्मेंद्र नॉर्मली बोल देता है कि क्या बात है दीदी कि आप बढ़िया शैम्पू लगा रखा, आपने बाल कितने सिल्की हो रखे हैं, चलो मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं रेडी वेडी हो जाता हूँ। तो वो जो फीमेल थी वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। तो वो नहाकर अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचने के बाद वो वहाँ पर बैठा ही होता है, उसकी ट्रेनिंग वाला डे होता है। तो उसकी मदर का फ़ोन आता है। उसकी मदर बोलती है सुन, हो सकता है कि ना तू बाहर वार का खाने लगे
या बाहर का खाए तो थोड़ा सा संभल के खाइयो। और अगर तेरा ऐसा बाहर का कोई प्लान बने कि तू बाहर खाने जा रहा है, कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी तू सेटल तो हुआ नहीं है ढंग से और कौन तेरे लिए बनाएगा, तो तू मुझे फ़ोन ज़रूर करियो। धर्मेंद्र की मम्मी उसे बोल के फ़ोन रख देती है। तो उसे याद आता है कि आज शाम को तो दीदी ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया हुआ है। मतलब वो जो डायन थी उसने धर्मेंद्र को बोला था आज शाम को तेरे को मैं एक शादी में लेके जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी है, वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है। तो धर्मेंद्र अपनी मम्मी को फ़ोन करता है कि मम्मी मैं तो आपको बताना भूल गया कि वो जो दीदी थी उनके साथ मुझे रात को शादी में जाना है। और धर्मेंद्र की मम्मी को ये बात किसने बताई थी? उन तांत्रिक बाबा ने बताई थी कि ऐसे ऐसे इसको जो डायन है अपने साथ लेके जाएगी, छल करेगी और कैसे न कैसे जहाँ लेके जाएगी वहीं से जान से मार देगी अकेले में। तो बाबा ने सॉल्यूशन भी बताया था कि आप क्या करना, जब वो डायन उसे शादी में लेके जाएगी ना, वो कोई शादी पहली बात तो है ही नहीं, वो एक छलावा होगा जहाँ पर धर्मेंद्र को जान से मारने की पूरी प्लानिंग है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया कि आपको बोलना है अपने लड़के को कि रात की सेफ्टी की बात है तो आप लड़की को आगे रख के चलना और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलना। अब धर्मेंद्र को ये बात बोल देती है उसकी मम्मी की, देख बेटा रात का टाइम है और मुझे नहीं पता दिल्ली के रास्ते कैसे हैं, लेकिन दिल्ली का क्राइम बहुत ज़्यादा, तू एक काम करियो, वो लड़की अगर तेरे साथ होगी ना बच्ची, तो तू सेफ्टी के लिए उसे बोल दियो कि दीदी आप आगे चलो मैं पीछे चल रहा हूँ, और देख रात का समय है, तू मीठा पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा, तो एक काम करियो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आइयो। और उसकी मम्मी बोलती सुन सुन एक काम करियो, तू ना जब शादी से निकले या शादी में पहुंचे तो मुझे एक बार वीडियो कॉल करियो, मुझे भी दिखाइयो दिल्ली की शादी कैसे होती है। वो बोलते हैं मम्मी का रिएक्शन बड़ा अजीब सा है। वो बोलते हैं ठीक है मम्मी आप जैसा भी यार ठीक है। और वहाँ पर ना जो धर्मेंद्र का छोटा भाई है वो मम्मी के पास सब कुछ सुन रहा होता है कि भाई तांत्रिक से भी बात चल रही है और भाई ऐसे डायन के चक्कर में फंसा हुआ है। जो ये सारी चीज़ें सहज सलूजा को बाद में बताई गई। अब इवनिंग का टाइम था, वो जो धर्मेंद्र था डायन के साथ वो शादी में जाता है। एक पार्क होता है जहाँ पर पूरा शादी का अरेंजमेंट किया जाता है, खूब लोग आए होते हैं, खाना चकाचौंध रोशनी भर के, सुंदर लोग सुंदर लड़कियाँ अमीर लोग। धर्मेंद्र सोचते हैं कि यार मैं कैसा अजीब सा बन के आ गया, क्योंकि जो डायन थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, मेकअप बहुत अच्छा करा हुआ था। अब ये क्या करते हैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं कि मैं दिखाता हूँ मम्मी को यहाँ पे कितना चकाचौंध है। और जो भाई मम्मी देखने वाली थी ना, वो सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मम्मी ने देखा वीडियो कॉल पर कि ये एक पार्क में आ रखा है जिसकी घास भी नहीं कटी हुई है, शर्ट पैंट इसने पहने हुए हैं, अंधेरे में बस फ़ोन की ब्राइटनेस तेज है और ये मयू दिखा रहा है, देखो मम्मी आपको दिख रहा है, देखो लड़की हो रही, देखो मम्मी लड़का भी है, देखो कितना अच्छा फंक्शन चल रहा है, देखो मम्मी यहाँ पर कितनी सारी डिशेज रखी हुई है खाने की। उसकी मम्मी बोलती है तेरे को याद है ना निकलते टाइम तू उस बच्ची की सेफ्टी के लिए करेगा, और एक काम करिए निकलते टाइम मुझे कॉल करियो, ठीक है अभी तेरे को जो करना है कर ले तू। अब उसकी मम्मी बेचारी सोचो क्या बीत रही होगी भाई उसकी मम्मी पे, कि उसकी मम्मी बता भी नहीं सकती कि ये जहाँ पे आ रखा है वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। अगर बोल दिया तो वो चुड़ैल उसी टाइम अटैक कर देगी। तो ये क्या करता है, धर्मेंद्र ने बकायदा अपने घर में बताया कि मैंने वहाँ पर खाना खाया है, मैं रिलेटिव से मिला हूँ, मैंने हाथ मिलाया है। निकलते टाइम ही अपनी मम्मी को बोलता है कॉल पे कि मम्मी मैं निकल गया हूँ। तो उसके मम्मी बोलती है मैंने तेरे को बोला था ना बच्ची को आगे रखियो। तो वो एकदम से उसको डायन को बोलता है कि दीदी आप आगे चलो, मैं मम्मी से बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो डायन को थोड़ा बहुत तो शक होता है कि अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है, ऐसा है वैसा है। तो जो डायन थी वो इसी के ऊपर खाली रास्ते में हमला करने वाली थी। बाबा ने ये चीज़ पहले ही बताई थी। उसकी मम्मी बोलती है सुन तेरे को हनुमान चालीसा आती है ना? तो धर्मेंद्र बोलता है हाँ आती है। बोलती है रास्ता कैसा है? तो धर्मेंद्र बोलता है मम्मी बहुत सुनसान रास्ता है यार। तो बोलती है चल हनुमान चालीसा गाना शुरू कर मेरे साथ साथ। तो वो लोग दोनों जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतियो लोक उजागर जैसी शुरू करते हैं ना, तो एकदम से वो जो डायन आ रखी थी वो डायन आगे पीछे हो जाती है। और धर्मेंद्र ये देख रहा होता है, उसे लगता है कि यार कुछ काम वाम होगा, तो धर्मेंद्र रास्ते की तरफ चलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है और वो दीदी तेरे साथ ही चल रही है? तो वो बोलता है नहीं मम्मी वो तो इधर उधर हो गई, शायद उन्हें कुछ काम होगा या कुछ मार्केट से लेती आ रही होंगी, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो ये सब बोलते बोलते हनुमान चालीसा वो घर पहुँचता है। मम्मी फ़ोन तब रखती है जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटता है। तो अगले दिन जो
धर्मेंद्र था वो सो के उठता है और सो के उठने पर उसको उसकी बॉडी पे ना अजीब अजीब से इन्फेक्शन की तरीके से लगता है, कुछ एलर्जी टाइप यहाँ पे हो रहा है, गले पे हो रहा है। और ये उठते हैं, नहाते वाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो इनकी मम्मी का फ़ोन आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, मम्मी पता नहीं अजीब अजीब से मुझे एलर्जी हो रही है, जैसे पता नहीं कोई कल मैंने कुछ ज़्यादा फूड पॉइजनिंग वाला कुछ खा लिया या फिर कुछ मेरे एसिड लग गया है या मैंने कुछ छू दिया है। तो उसके मम्मी बोलती है तू क्रीम व्रीम लगा लियो, कोई सोफ्रोमाइजिंग क्रीम आती है वो लगा लियो, उससे तू ठीक हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें धर्मेंद्र का छोटा भाई वहाँ खड़ा होकर सुन रहा है और उसे पता है मम्मी पे भी क्या बीत रही है, पापा उनके थे नहीं, मम्मी पे क्या बीत रही है, छोटे भाई पे क्या बीत रही है कि बड़ा भाई कहाँ फंसा हुआ है, बता नहीं सकते। तो बाबा ने बताया था कि भाई आज जो है ना धर्मेंद्र के मरने के चांसेस 80% है, मतलब 100% भी आने वाले हैं। पिछली रात को शायद 50% रहे होंगे, 80% है कि आज वो धर्मेंद्र को अपने साथ लेके जाएगी। तो उनकी मम्मी बोलती है धर्मेंद्र से कि तू घर कितने बजे जाएगा। तो धर्मेंद्र बोलता है कि मैं 7 बजे निकलूंगा, 7:15 7:20 तक पहुंच जाऊंगा। तो उसके मम्मी बोलते तू घर जाके मुझे फ़ोन करियो, मेरे को ना तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर का ना कॉल आया था। तो धर्मेंद्र बोलते चल क्या रहा है यार, मम्मी बैक टू बैक फॉलो अप ले रही है। खैर उसके दिमाग में आता है यार मम्मी और पापा का तो फर्ज यही बनता है कि नई जगह गए हैं तो फ़ोन करेंगे। जैसे ही वो 7:15 पे पहुंचता है अपने घर पे तो अचानक से उसे याद आता है यार मम्मी को फ़ोन करना था, अब मम्मी डांटेगी कि ऑफिस से निकलते वक्त फ़ोन नहीं करा, सीधा घर पहुंच के फ़ोन कर रहा है। तो वो फ़ोन करता है मम्मी को, तो मम्मी जी वहाँ से बोलती है कि तेरे हाथ में चोट लगी थी ना। वो बोलता है हाँ मेरे हाथ में चोट लगी थी। बोली सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया था, दिखा वो पट्टी खोल अपनी। तो छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था, बैंडेज हटाते हैं तो बोलते कि देख यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन हो रखा है, फटाफट से इसमें थोड़ा सा खून निकाल, दिखा मेरे को। धर्मेंद्र बोलता है मम्मी आप पागल वागल हो गए हो क्या। उसकी मम्मी उसे कसम देती है कि फटाफट से खून निकाल, दिखा मेरे को, देखना है डॉक्टर ने बोला था ब्लैक निकलेगा अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो। धर्मेंद्र थोड़ा सा हाथ दबाता है और उसमें से ब्लड की ड्रॉप्स निकल के ज़मीन पे गिरती है। तो बोलते देख लो मम्मी ब्लड बिल्कुल ठीक है। तो ये बाबा ने उन्हें उपाय बताया था कि आज वो इसका खून पिएगी, रात को सोते टाइम इसे मारेगी, ब्लड की कुछ ड्रॉप्स आप जो है उस फर्श पे गिरा देना। तो एकदम से धर्मेंद्र बोलता है अब आपने मम्मी खून भी निकलवा दिया मेरा, अब आप क्या चाहते हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं बेटा एक काम कर तू साफ कर दे। अब धर्मेंद्र जैसे ही जाता है अंदर से पोछा लेके आता है वॉशरूम में से, वो देखता है कि सामने जो दीदी है वो बैठी हुई है, उस ब्लड को उसने साफ कर दिया। कैसे साफ करा क्या साफ करा कुछ नहीं पता। बाद में पता चला कि जो बाबा ने बताया था वो ये बताया था कि वो उस खून को चाटेगी तो हमें 1 दिन का टाइम और मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें सोचो उसकी धर्मेंद्र की मम्मी को पता है, उसके भाई को पता है, पर धर्मेंद्र को कोई आइडिया नहीं है। उसे लगता है शायद दीदी ने हाथ वाथ से साफ कर दिया होगा, कपड़े से साफ कर दिया होगा। वो आता है बोलता है अरे दीदी आपने ब्लड साफ कर दिया, थैंक यू सो मच। और अब रेडी होके अपना खाना वाना खाते हैं, अब बाहर से जो वो लेके आता है और अपना दीदी को कमरे में भेज देता है। भाई पीछे पीछे इतना सब कुछ चल रहा होता है। उसकी मम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसने खुद ने बताया सहज ने कि उनके दोस्त ने बताया मम्मी इतना परेशान होती है, रात रात भर सोई नहीं वो कि मैंने अपने बड़े बेटे को कहाँ भेज दिया नौकरी के लिए, मैंने क्यों हाँ भरी। अब वो बाबा को फ़ोन करती है उनकी मम्मी कि अब तो तीसरा दिन है, इसे कैसे भी वापस बुलाना है। तो बाबा बोलते कि इसे वापस बुलाना पड़ेगा धर्मेंद्र को, तीसरा दिन या चौथा दिन जो था वहाँ पर अगर वो वापस नहीं आया तो आपका लड़का धर्मेंद्र नहीं बच सकता। अभी तक हम दिन बढ़ा रहे थे कैसे न कैसे कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के कि हमने ब्लड दे दिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, लेकिन अगर वो 1 दिन और रुक गया यहाँ पे तो आपका लड़का मर जाएगा। तो जिस दिन ये सारा इंसिडेंट होना था, क्योंकि उस दिन धर्मेंद्र की छुट्टी थी और पूरे दिन वो उस डायन के साथ घर पर रहने वाला था और उसकी पूरी जान को खतरा था। तो बाबा ने बोला जो धर्मेंद्र है उसे आज ये कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।